क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे विपिन जो है वो एक फर्म में पार्टनर हैं और वो 6,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि वो उनका ड्राइंग है और ड्राइंग्स के ऊपर हमें 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब हमको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि किस किस कंडीशन में हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहला कंडीशन है कि अगर विड्रॉ वो मंथ के बीच में किया हो, मिडिल ऑफ द मंथ हो, या तो मंथ के शुरू में किया हो, और थर्ड कंडीशन है कि मंथ के आखिरी में उन्होंने विड्रॉ किया हो। तो हमको मालूम है कि अगर मिडिल में किया गया है मंथ के तो फिर 6 महीने के लिए ब्याज निकलता है, अगर शुरू में किया है तो 6.5 महीने के लिए, और अगर लास्ट में किया है तो 5.5 महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6,000 रुपये का ड्राइंग था, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगाना था, तो 6,000 का 10% लगाएंगे तो आ जाएगा 600। उसके बाद फर्स्ट केस में कहा था मिडिल ऑफ द मंथ के बीच में, तो 6 महीने के लिए निकलेगा, तो 600 का ये जो हमारा आया इंटरेस्ट उसका 6/12 कर देंगे, यानी कि 6 से गुणा और 12 से भाग, तो 300 रुपये आ जाएगा इस पर इंटरेस्ट। और अगर सेकेंड कंडीशन में हमको कहा गया था कि बिगनिंग ऑफ द मंथ यानी कि मंथ के शुरू में, तो 6.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो 600 को जब 6.5 से इंटू करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो 325 रुपये इंटरेस्ट आएगा। फिर थर्ड केस में अगर हम मंथ के आखिरी में विड्रॉ कर रहे हैं तो हमको 5.5 मंथ के लिए निकालना होता है, तो 600 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 275 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे मिस्टर नरेश ड्राइंग के ऊपर 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं और कंडीशन दिया हुआ है कि वो 8,000 रुपये ईच क्वार्टर के बिगनिंग में यानी कि हर तिमाही के शुरू में निकाल रहे हैं। तो जब भी तिमाही के शुरू में निकाला जाता है तो 7.5 महीने के लिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि 8,000 रुपये वो एंड में निकाल रहे हैं हर क्वार्टर के, यानी कि हर तिमाही के आखिरी में। तो हर तिमाही के आखिरी में जब निकालते हैं तो 4.5 महीने के लिए हमको इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 8,000 रुपये वो मिडिल ऑफ द क्वार्टर यानी कि बीच में निकाल रहे हैं तिमाही के, तो जब भी तिमाही के बीच में निकालते हैं तो उसमें 6 महीने का हमको ब्याज देना होता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले ड्राइंग क्योंकि 8,000 का था तो 8,000 पे 10% का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 8,000 का 10% होता है 800। अब फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे जब बिगनिंग में ही क्वार्टर के निकाला जा रहा था, तो हम क्योंकि ये हमारा 800 आया इंटरेस्ट, तो 800 इंटू 4 करेंगे क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है, तो 800 इंटू 4 करेंगे और इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे। 7.5 क्योंकि ये रूल के हिसाब से लगता है, क्योंकि बिगनिंग में जब भी निकलता है तो 7.5 से होता है इंटू, और डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं। तो जब 800 इंटू 4 करेंगे तो 3200 आएगा, 3200 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 2,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से जब कहा गया था कि हम क्वार्टर के लास्ट में निकाल रहे हैं पैसा, तो फिर वहाँ पे 800 इंटू 4 करेंगे क्योंकि 4 तिमाही होता है और रूल के हिसाब से 4.5 से ब्याज लगता है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 800 इंटू 4 करने पे 3200 आएगा, और इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1,200 रुपये का हमारा इंटरेस्ट होगा। थर्ड कंडीशन मिडिल ऑफ द क्वार्टर यानी कि क्वार्टर के बीच में निकाल रहे हैं, तो 800 इंटू 4 करेंगे क्योंकि 4 तिमाही होता है और इसमें रूल के हिसाब से 6/12 करना होता है। 800 इंटू 4 करेंगे तो 3200 आएगा, इंटू 6/12 करेंगे तो 1,600 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा।